गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन या स्पर्म बोल देंगे हम इसे। स्पर्मेटोजोन क्या है? हैप्लॉयड मेल गैमेट्स कंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मेल गैमेट्स हैं जो दे आर द स्पर्म्स, और जो स्पर्म है दे आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। मैंने लिखा हुआ है स्पर्म जो है फ्लैजेला की हेल्प से मूव कर सकते हैं। और सामने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दी हुई है स्पर्म की। स्पर्म के जो मेन पार्ट है हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ये 4 पार्ट्स है बेटा स्पर्म के। तो इन पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो सबसे पहला पार्ट है बेटा हेड। हेड के 2 मेन पार्ट हैं बेटा, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। इसके 2 मेन पार्ट है एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। बेटा जो एक्रोसोम है इसमें क्या है, ये सिक्रीट करता है एक एंजाइम, हैलुरोनिडेज बोलते हैं उसे। उसका काम क्या है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है अराउंड द एग उसे ब्रेकअप कर देता है, जिससे कि स्पर्म को एग में पेनिट्रेट करना इजी हो जाता है। दूसरा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना होता है डीएनए का और प्रोटीन्स का, और न्यूक्लियस हमें पता है इट इज़ अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो हेड का ये मेन पार्ट था, आपको पता होना चाहिए बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा उसके बाद अगला पार्ट है नेक। नेक आपको नज़र आ रही है डायग्राम में, और नीचे इसके बारे में लिखा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ये स्पर्म का, नेक। इसमें क्या है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं विच आर परपेंडिकुलर, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेंट्रोसोम ऑफ स्पर्मेटिड। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका काम क्या है, ये फर्स्ट क्लीवेज होती है जब जाइगोट की, उसमें हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। उसके बाद आता है अगला पार्ट मिडल पीस। तो मिडल पीस यहाँ डायग्राम में देखो, मिडल पीस आपको नज़र आ रहा है। तो मिडल पीस में क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। सो इसलिए जो मिडल हाउस है, जो मिडल पीस है, उसे पावर हाउस ऑफ द स्पर्म बोला जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे आर द कैरियर्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेटा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट टेल आपको नज़र आ रही है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्पर्म का नेक, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है टेल। टेल का काम क्या है जी, ये फॉरवर्ड पुश करती है स्पर्म को। इट शोज द लैशिंग मूवमेंट्स विच प्रोवाइड फॉरवर्ड पुश टू द स्पर्म। तो आपको पता होना चाहिए ये सिलेंड्रिकल होती है, इट इज़ सिलेंडर इन शेप। एंड उसके बाद होता है वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या है, मतलब कितने टाइम तक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। तो स्पर्म जो है उसकी वायबिलिटी होती है 24 आवर्स। तो बेटा हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ये 4 मेन पार्ट्स है। इसके बारे में मैंने रिटर्न आपको दे दिया है मटेरियल, इसे आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम भी आपको आनी चाहिए बनानी। जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही ईजी वर्डिंग में ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।